सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जितेन्द्रिय जित मधुबनी जित भव जित कसाय अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पला। देवादिदेव 1008 बदाजी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रद्धा भक्ति के साथ की गई भगवान की पूजन अवश्य ही फलीभूत होती है। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी स्थिति कैसी पड़ी हुई है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। अगर उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा है तो वह उसकी आबादा ज़्यादा पड़ती है और फिर वह उदय में आता है। आप लोग कहते ना, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। कर्म का जो फल है, आपने सत्कर्म किए हैं, अगर इस भाव में नहीं मिले तो अगले भाव में जाकर तो वो, क्योंकि उस प्रकार का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाता है और उस जीव को उस प्रकार फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही अष्ट द्रव्यों में फल चढ़ाने का विधान भी आचार्य भगवंतों ने किया, क्योंकि फल जो होता है वह कैसा होता है? सुंदर होता है, सुगंधित होता है, रस गुणों से भरा होता है। ऐसे ही भगवान भी सुंदर हैं और उनके गुणों की सुगंधी, उनके अंदर गुण रूपी रस भरे हुए हैं और साथ साथ में वह तृप्ति कारक भी होता है। और जो भगवान के दर्शन पूजन आदि करता है उनको तृप्ति होती है। उसके फल स्वरूप उस भव्य जीव के लिए लौकिक फल अगर कुछ है तो उसको इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, और पारलौकिक फल है तो मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वामीति, मोक्ष फल। जिन्होंने भी भगवान को फल चढ़ा करके पूजा आराधना की है उन्होंने आगे जाकर के मोक्ष फल को प्राप्त किया है। पुण्य फूला है, पाप का पतझड़, फल अनंत। ऐसी द्रव्यों से पूजा करने से उसका पुण्य इतना फूलता चला जाता है, उस पर अनंत फल लगते हैं और पाप रूपी पतझड़ होता चला जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे फलों के द्वारा भगवान की पूजा करना चाहिए। जैसे आप लोग भी चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे फल हमें खाने को मिले। छोटे छोटे तुच्छ फल कौन खाते हैं? जो दरिद्र होते हैं, जिनका पुण्य नहीं होता, उन्हें खाने नहीं मिलता, तो वे बेर मकोड़ा करोंदा खाते हैं। ये तुच्छ फल कहलाते हैं।
लेकिन श्रेष्ठ फल तो आम आदि, श्रीफल आदि ये श्रेष्ठ फल कहे गए हैं। और जिनको पास अच्छा सब कुछ वैभव होता है तो वह अच्छे अच्छे फल खा करके ही तृप्त होते हैं। लेकिन जब चढ़ाने की बात आती है तो आप लोग पहले सुनते हैं काली मिर्च चढ़ाते थे फल के स्थान पर, या और कोई छोटी सी बादाम वगैरह। लेकिन अब आप लोगों का पुण्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, या आप अपने पुण्य को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अथवा गुरुओं के उपदेश से आप लोग अब उदार मना हो गए हैं और भगवान को अब श्रीफल लेकर के और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। श्रीफल ये जो फल है ये अपने आप में श्री यानी संपदा को देने वाला है। उभय संपदा यानी जब तक संसार में है तब तक आपके लिए इष्ट संपदा को प्रदान करता है और बहुत जल्दी शीघ्रता से वह मुक्ति को प्राप्त करता है। ये जो आप श्रीफल देखते हैं, इस श्रीफल में जटा लगे हुए हैं। ये जटा किसके प्रतीक हैं? ये 9 कर्म के प्रतीक हुआ करते हैं। जटा को अलग कर दो तो 9 कर्मों से हम बच गए। फिर अब क्या, इसके बाद फिर ऊपर से कड़ा खोल होता है, वो कर्मों का प्रतीक है, उसको अलग कर दो तो अब क्या आ जाता है? आपके हाथ में एक गोला आ जाता है। उस गोले पर भी अभी लालिमा कुछ चढ़ी रहती है, वो भाव कर्म का प्रतीक है। और जब वो सफेद सफेद उसको भी हटा देते, लालिमा को उसको हटा देते हैं तो सफेद सफेद गोला आपके सामने आ जाता है। फिर आप उसका अच्छी तरह से क्या कर लेते हैं? अर्पित करते हैं। 2 जगह अर्पित होता है, एक तो अपने अंदर और एक श्री जी के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले हम श्री जी को चढ़ाएंगे फिर स्वयं, यही पद्धति रही है। घर में जब भी कोई इस प्रकार से आप लोग कार्य करते हैं तो सबसे पहले श्री जी के पास अच्छी अच्छी सामग्री ला करके चढ़ाते हैं। ऐसे ही अब आपके यहाँ फिर अभी रक्षाबंधन पर्व आ रहा है और जब रक्षाबंधन आता है तो आपके घरों में क्या बनने लग जाते हैं? लाड़ू पकवान आदि बन जाते हैं, अपने लिए व्यवस्था। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत ने कहा कि रक्षाबंधन ये पर्व आ रहा है तो पहले अरहंत भैया का लाड़ू चढ़ाओ, अरहंत भैया का श्रीफल चढ़ाओ, फिर इसके बाद अपने घर में जाकर के और भी जो है अपने भाई को खिलाओ, स्वयं भी खाओ और फिर दिन भर अच्छी तरह से खिलाओ, प्रसन्नता के साथ वह दिन निकालो। इसलिए उस दिन लाड़ू चढ़ाते हैं और श्रीफल चढ़ा करके भगवान की आराधना करते हैं। 700 मुनिराजों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ था, उनका उपसर्ग निवारण हुआ था, उसकी खुशी में रक्षाबंधन पर्व मनाते हैं। संकल्प के सूत्र बांध करके कि अब हम भाई बहन एक दूसरे को, साधन में भाई आपस में एक दूसरे को बांध देते हैं। ये संकल्प होता है। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब भी देव शास्त्र गुरु के ऊपर उपसर्ग आएगा, हम निवारण करने के लिए हमेशा संकल्पबद्ध हैं। इस प्रकार से होता है। मनुष्य तो श्रीफल आदि के माध्यम से, अन्य द्रव्यों के माध्यम से करते हैं। पशु भी भगवान की आराधना अथवा पक्षी भी भगवान की आराधना कर लेते हैं, पता नहीं चलता। कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं जो यहाँ की द्रव्य खा करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिन्हें जाति स्मरण आदि हो जाता है तो भगवान की पूजा कर लेते। ऐसे ही पूजा का प्रसंग आता है कि एक रानी ने
नगर के बाहर उद्यान में बहुत सुंदर जिनालय बनवाया और उसमें रत्नमयी प्रतिमा विराजमान कराई और 8 दिन लगातार भगवान की पूजा की। उसमें अनेक प्रकार के नाना प्रकार के फलों को चढ़ा करके भगवान की आराधना की। उसी नगर में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुई बालिका बहुत गरीब थी। जब भगवान के दर्शन करने आई, उसने ऐसे नाना प्रकार के फलों को चढ़ा हुआ भगवान के पास देखा तो वह कहती है कि धन्य है ऐसा ही प्राणी जिसने ऐसे भगवान की ऐसे फलों के माध्यम से पूजा की, वही इस संसार में धन्य है। मेरा भी ऐसा सौभाग्य जगे कि मुझे भी ऐसे फल, लेकिन उसके पास कुछ चढ़ाने योग्य ऐसी कोई सामग्री नहीं थी। रास्ते में जा रही थी और देखा कि आम का वृक्ष है और उस पर आम लगे हुए हैं और एक तोता और एक तोती आम को वह खा रहे हैं। उस पर चोंच के माध्यम से, तब उसके अंदर उसको भाव आ गया। वह उस दृश्य को देखने लगी और तोता तोती से जोर से बोली कि ये तोता तोती, तुम भी मेरे बंधु जैसे हो, मुझे भी 2-4 फल गिरा दो पके हुए, तो मैं भगवान को चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य बना लूं। तोता तोती ने इस शब्दों को सुना और सुन करके बहुत सारे फल पके पके गिरा दिए। और जब तोता तोती ने इस प्रकार से सुना तो उन तोता तोती ने भी अच्छे फलों को एक एक फल को लिया और जाकर के उसी जिनालय में भगवान के सामने चढ़ा आए। कोई अब नहीं था। अब ऐसा उनका प्रतिदिन का काम हो गया और भगवान को प्रतिदिन फल चढ़ा करके वह पूजा करने लगे। और जब अंत समय में उनका मरण हुआ तो स्वर्ग में जाकर के, पहले स्वर्ग में जाकर के देव और देवी बने। वहां के सुख भोग करके फिर राजकुल में उनका जन्म हुआ। फल सहकार कुमार उसका नाम रखा गया और सारी सुख सुविधाओं से वह ओतप्रोत हो गया। और जिसको फल दिए थे वह भी आगे जाकर कन्या ऊपर जाकर स्वर्ग में देवी बनी। और उसने एक दिन आकर के उस राजकुमार को स्वप्न में कहा कि तुमने पूर्व में फल चढ़ा करके भगवान की आराधना की थी और अब फिर पुनः भगवान की इस प्रकार से अष्टद्रव्य आदि से पूजा आराधना करो। और उसने फिर पुनः भगवान की आराधना प्रारंभ की। अंत समय में दीक्षा धारण करके और जाकर के फिर पुनः स्वर्ग में उत्पन्न हुए। अब लिखा है कि वह वहाँ से आएंगे, मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वाण। भगवान के लिए फल इसीलिए चढ़ाओ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही चढ़ाना है। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के लिए फल चढ़ाते हैं उनको अन्न और फल तो मिल ही जाते हैं। जैसे किसान होता है, खेती करता है तो किसके लिए? अन्न के लिए, अनाज के लिए। और भूसा तो उसमें मुफ्त, भूसे के लिए करता है क्या? भूसे के लिए करे और मुफ्त में अन्न मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जब वह फल से सहित आ जाता है, जो भी बोया है, बीज बोया है और फल को प्राप्त हो जाता है तो बहुत प्रसन्न होता है। उसी का नाम सफल कहा गया है। जो आती है वह क्या है? आप लोग फसल कहते हैं लेकिन वो है सही सफल। फल से सहित जो है वह सफल करता है। तो सफल जो है आपका क्या हो जाता है?
फसल हो जाता है। कुछ ऐसे फिसल जाते हैं शब्द, तो इस प्रकार के शब्द हो जाते। जैसे छिलका है, कुछ लोग जो है ना छिकला कह देते हैं। ये आगे का पीछा हो जाता है, जिब्बा फिसल जाती है तो छिलके को छिकला कहते हैं। पिघल गए तो बुंदेलखंड में कुछ लोग पिलक गए। पिलग मतलब घा इधर हो गया, ला इधर हो गया, ऐसे फिसल जाते हैं। तो उसमें अपभ्रंश के रूप में ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाते हैं जो रूढ़ हो जाते हैं। फिर हाँ, सब लोग समझ जाते हैं क्या कह रहे हैं। ऐसे ही फल सहित आ जाते। तो भगवान की पूजा जब की जाती है तो ये सारी भगवान की पूजा आराधना मुक्ति फल प्राप्त करने के लिए, अष्ट कर्मों को नष्ट करने के लिए ये की जाती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन आप अच्छे अच्छे फलों के साथ, जिसमें हमने आपको बताया कि श्रीफल सभी फलों में या आपकी जो चढ़ाने की सामग्री में श्रेष्ठ फल माना जाता है। हमने कई बार बताया है, अगर एक फल आप भगवान के सामने अच्छी तरह से मुक्ति प्राप्ति के लिए करते हैं तो उसका पुण्य इतना संचय कर लेता है वह श्रद्धा के साथ, अगले भाव में वह राज्य आदि को प्राप्त कर लेता है। फिर प्रतिदिन जो जिनेंद्र भगवान की ऐसे फलों से आराधना कर रहा है, वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी उसके तो आगे पीछे घूमने लगती है, यानी सारी अनुकूलताएं उसको मिल जाती है। इसलिए हमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन ऐसे फलों को चढ़ा करके आप अपने जीवन को उन्नत बनाइए। जैसे हम अपने भोजन के लिए अच्छी अच्छी तृप्ति द्रव्य चढ़ाते हैं, ऐसे ही अपनी सामग्री चढ़ाओ, देखो फिर कैसा फल आपको प्राप्त होता है। ऐसे ये जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। अंत में जाकर के फल को रखा और सारी द्रव्यों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, अष्ट द्रव्य बन जाती है। और अष्ट द्रव्य को किसके लिए चलाते हैं, अनर्घ पद प्राप्त है। ऐसी चीज जो संसार में इधर नहीं मिलती, ऐसी अनर्घ पद, यानी वह मोक्ष का पद ही अनर्घ पद कहलाता है, अमूल्य पद होता है। अथवा तीर्थंकर आदि पद, गणधर आदि पद ये अमूल्य पद हैं, आगे जाकर के मोक्ष को प्राप्त कराने वाले होते हैं। ऐसे आप लोग अच्छी तरह से मन वचन काया की शुद्धि के साथ फल चढ़ा करके आप भगवान की आराधना करिए। जहाँ जैसी जिसकी जो परंपरा है उसके अनुसार लोग करते हैं। कहीं कहीं सचित्त फल आदि भी चढ़ाए जाते हैं और कहीं कहीं अचित्त फल चढ़ाए जाते हैं। सचित्त अचित्त के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि अचित्त में जो फल होता है और सचित्त जो फल होता है उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे सचित्त त्यागी और अचित्त के, सचित्त के त्यागी और अचित्त का भक्षण करने वालों में अंतर होता है, ऐसा इसमें भी अंतर जानना चाहिए। जहाँ जो आपको शुद्ध द्रव्य मिले, प्राशुक फल आदि मिले आपके लिए, आप चढ़ा करके भगवान की आराधना करें। पशु पक्षियों के तो योग जैसा होता है सो वो उसके अनुसार कर लेते हैं, उनको देख करके अपन को तो अपने पास योग्य है मुक्ता फल आदि आदि ऐसे फलों को चढ़ा करके भगवान की आराधना करें। अहिंसा परमो